एक छोटा सा इंसिडेंट पूरा वायरल हो गया और उस दिन क्या हो गया कि पूरा माल 1 घंटे में खत्म। एक हाथी का पैर रख दिया और 1 घंटे में माल खत्म। हमारे बंदे ने फोन करके बोला कि बहुत लोग बोलते हैं मेरे प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है, क्यों बिक नहीं रहा है। हाँ, तो आपको बोल दो, देखो एक्सीडेंटली हाथी ने पाँव दे दिया, अगर वो नहीं देता तो शायद वापस और 3 साल ज्यादा लग जाता। नहीं, मैं कहूँगा इन्होंने वो जो डिसीजन लिया, कोई कस्टमर ने बोला है कि हाथी के नीचे देख के देखो, अगर आप बोल रहे अनब्रेकेबल है। मुझे इसमें और एक लर्निंग क्या दिख रही है, बहुत बार हम कस्टमर की सुनते नहीं तो सुनने में भी फायदा होता है। कस्टमर चेंज नहीं होगा, अपने को प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। गांधीयन फिलोसॉफी हम बिजनेस में कैसे ला सकते हैं? मैंने पहले भी आपको बोला कि नीड और ग्रीड में फर्क है। नीड बोला तो आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन ग्रीड बोला तो पूरी पृथ्वी भी कम है। ये गांधी जी ने बोला हुआ है। तो उसी तरह है कि तेरी जितनी जरूरत है उतना पैसा अगर मिल रहा है तो बिजनेस अभी बराबर है, लेकिन उससे ज्यादा जो मिल रहा है वो एक्चुअली आपके लिए नहीं आ रहा है। वो एज ए ट्रस्टी करके आपको उसका यूज करना है। तो अभी मालू परिवार की नेक्स्ट जनरेशन, जैसे आप तीनों भाई तो इस बिजनेस में हैं। हम जो परिवार का बात करते हैं, मैं थोड़ा सा कहूंगा कि परिवार को अगर बिजनेस में लाना है तो परिवार का बंदा है करके मत लाओ, वो काबिल है तो लाओ। काबिल है तो लाओ। ये जो बिजनेस है क्रिकेट टीम जैसा ही है, आपको आपके टीम में सब काबिल लोग चाहिए, तब जाके आप जीत सकते हैं। इंडियंस के डीएनए में 2 चीजें हैं, एक है फिल्म्स और एक है क्रिकेट। Yes, तो क्रिकेट से अगर आप समझ लो और एसोसिएशन कर लो अपने बिजनेस का, कितना सिंपली उन्होंने समझा दिया। लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत प्रणाम। हम एक बहुत ही लाजवाब चीज की आज शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम भी आपको अभी रिवील कर रहे हैं, TFCC। इसका नाम है दी 5000 करोड़ क्लब। और बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग आए हैं। मेरे साथी श्रेयस पांगट जी है, और हम लोग जो है ये जो पॉडकास्ट है, जीवन में एज अ व्यवसायी अपने तत्वों के साथ, अपने मेहनत के साथ, जिन्होंने समाज में बहुत बड़ा एक आदर्श निर्माण किया है, और जिनके व्यवसाय की चीज़ें जो आपको किताबों में सीखने को नहीं मिलेगी, वो चीज़ें उनके जीवन के लाइव एक्सपीरियंस से हम लोग सीखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज का ये एपिसोड, जिसमें मेरे साथ है ओम प्रकाश जी मालू, सुहानी जी मालू, और ये है वेल नोन, बहुत बड़ा नाम प्लास्टिक इंडस्ट्री में जिस चीज़ का लिया जाता है, समृद्धि प्लास्टिक्स लिमिटेड से। और हम बहुत सारी बातें करेंगे और आपके भी कमेंट्स बहुत सारे मैं चाहूँगा, जिसके बाद हम आपके मोटिवेशन से पार्ट 2 भी बनाए आपके प्रश्नों के उत्तरों के लिए। तो ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए वेलकम टू शो। मैं शुरुआत कर ही लेता हूँ कि इतना बड़ा कंपनी जो बना दिया है आपने, और सांगली में रह के, जो सबको लगता है सिर्फ पुणे बॉम्बे में महाराष्ट्र की ग्रोथ हो रही है, बट नहीं है ऐसा। तो मुझे वही पूछना था कि आपके जब आप पढ़ रहे थे, कॉलेज पढ़ रहे थे, तो आपने कहा आपने फार्मेसी किया था, एंड फिर ये इंडस्ट्री में आपका कैसा आना हो, कैसे सोचा आपने कि आप मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओगे? पहली बात है कि मेरी जो शुरुआत है एज ए मिडिल क्लास, मेरी शुरुआत है। हाँ जी। और 10वीं के बाद जब मैं 10th पूरा हुआ तो मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी, उन दिनों का कैसा था कि बच्चा 10वीं पास हो गया तो समझो बड़ा हो गया, बराबर, तो उसको सीधा ही आप काम बोलना शुरू कर दो। सही। तो वो ताऊजी और मेरे पिताजी दोनों ने भी मुझे बुलाया और बोला आज से तू ये काम करना है, तो मुझे काम देना ही शुरू कर दिया। अच्छा। और वो देना भी ऐसा था कि आजकल तो क्या रहता है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग रहता है, उसको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है, कुछ तो बताया जाता है, तब वैसे नहीं था। वो सीधा भाई तुझे ये काम करना है, कुछ उसका रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं, आपको काम दिया गया है और काम करके आ जाओ। आने के बाद सक्सेस हो गया तो आपका अप्रिशिएशन नहीं होगा, क्योंकि तेरी ड्यूटी थी। और अगर गलत हो गया तो आपकी अक्ल निकाली जाएगी। रियल में आप एक पिताजी के पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके काम करते हो और आपको बताया जाता है। इस तरह से मेरी एक्चुअली बिजनेस में आने की शुरुआत जो हुई वो इस तरह से हुई। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, और उसके बाद 10th के बाद 11वीं 12वीं जब मैं कर रहा था, तब साथ में बिजनेस भी मैं कर रहा था।
और 10th में थोड़ा से मार्क्स अच्छे थे करके मैंने साइंस ले लिया। तब कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि कौन सी लाइन लेनी है, क्या लेनी है, कुछ पता नहीं है। सिर्फ भाई चलो अच्छे मार्क मिल गए, साइंस ले लो। साइंस लेने के बाद मैं 12th हो गया। 12th में मुझे 90% पीसीबी तक था और 91 को गवर्नमेंट का क्लोज होता था 12th। तो डॉक्टर बनने के लिए जाना था। तो 90% को तो मिलने का सवाल नहीं गवर्नमेंट के इसमें, और प्राइवेट में मिल रहा था लेकिन तब पैसे नहीं थे। कैसे? फिर मैंने पिताजी को बोल दिया कि भाई चलो आपको हम लोग इतना पैसा तो नहीं डालेंगे क्योंकि है भी नहीं उतने। मैंने फिर सोच समझ के डी फार्मेसी को चला गया। अच्छा। और डी फार्मेसी जाने का भी मतलब ऐसा है कि भाई मारवाड़ी बच्चा है तो उसको कुछ तो डिग्री चाहिए पीछे। बराबर। शादी के लिए शादी के लिए बायोडाटा के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए किया हुआ कोर्स। लेकिन क्या हुआ था ये 2 साल में ना, जो साथ में उनके बिजनेस के छोटे छोटे नुस्खे मैंने सीख लिए थे या बिजनेस में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, तो एक बिजनेस का चस्का लग गया कि बिजनेस ऐसे किया जाता है। और फिर बाद में मैं सोचा भाई अगर आपको 12th के बाद आप कुछ भी बनो तो वो मैं थोड़ा सा सादी लैंग्वेज में बोलूँगा, पेट के लिए सीखते हम लोग। बराबर। क्योंकि एजुकेशन तो 12th तक रहता है, उसके बाद मुझे पेट के लिए जो चाहिए वो करियर के हिसाब से सीखते हैं। तो मैंने सोचा भाई ऐसा ही करना है तो फिर डॉक्टर तो बनने की क्या जरूरत पड़ी है, मैं बिजनेस करूँ तो भी मैं कमा लूंगा। तो ये सोच के मैं फिर ज़्यादा बिजनेस में ध्यान देने लग गया और डी फार्मेसी एक 7-8 महीने का कोर्स किया और मैं बिजनेस में आ गया। अच्छा। और बिजनेस में आने के बाद मुझे पहले से थोड़ा सा लगता कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ये बहुत छोटा काम है, और हम लोगों को अगर बड़ा काम करना है तो अभी जो चल रहा है इससे हम लोग बड़ा नहीं बन सकते। बराबर। तो कुछ तो नया करना चाहिए और नया ऐसा एरिया है कि उसमें हम लोग जाना चाहिए। फिर मैंने करीब करीब 87 से लेके मैं कहूँगा कि 98 तक 11 साल लगभग। 11 साल मैं थोड़ा सा ऐसे कहूँगा कि 11 बिजनेस किए मैंने। बाप रे। और 11। हाँ, एक बिजनेस किया, आगे चला गया, ध्यान में आ गया कि इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है, फिर उसको थोड़ा सा रुका दिया, फिर दूसरा किया। इस उस 11 साल में अगर कोई देखेगा तो मेरी तरफ देख के ऐसा बोल सकता है कि एक जगह पे स्थिर नहीं है, ये हमेशा चेंज करता है। लेकिन आज मैं पलट के देखता हूँ तो मैं कहूँगा कि ग्रोथ के लिए आपकी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए डिसीजन में। बराबर। जो सिचुएशन आपको दिख रही है और उस सिचुएशन के हिसाब से अगर आपको आगे का स्कोप नहीं दिख रहा है तो आप बिंदास आपका डिसीजन चेंज कर दीजिए। बराबर। ये जो अभी बहुत लोग कतराते हैं कि मैंने डिसीजन ले लिया। हाँ। अभी बहुत बार होता है ऐसे कि मैंने डिसीजन ले लिया, अभी अगर मैं दुकान बंद कर दूंगा हाँ। या ये कर दूंगा तो सोशल प्रेशर, Yes. लोग क्या बोलने वाले हैं, तो लोग डरते हैं। हाँ। वो लॉसेस में चला लेते हैं लेकिन बंद नहीं करते। Yes. Yes. हाँ, ये जो बात है ना ये बहुत बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। नहीं अब क्या कहेंगे लोग ये सोचो ही मत। बराबर। आपका बिजनेस और वो किस तरह से चलाना है, और चलाने के बाद आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो आप वो बिंदास बंद कर दीजिए। बराबर। बेशर्म होके बिजनेस। हाँ, बेशर्म होके बंद कीजिए। आपके लॉस दुनिया नहीं भरेगी। दुनिया नहीं भरेगी। या बिजनेस का जो रूल है इसमें इस तरह के जो कमेंट्स है ना इसको कोई जगह ही ना है। बराबर। एक बिजनेस शुरू करना, बंद करना या एक्वायर करना, बेच देना, ये सब बिजनेस का बिहेवियर ही है। ये बिजनेस एरिया में आप आने वाले हो वहाँ पे होने वाला है। ये होने वाला है। हाँ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। बराबर। बिजनेस है तो अब ये पकड़ के चलो। लेकिन जब इसके बाद जब मैं 98 में हमने समृद्धि इंडस्ट्रीज शुरू की। हाँ। बढ़िया। और वहां से हमारी स्टोरी शुरू होती है। बराबर। तो बोलने का मतलब समृद्धि को समृद्ध होने के लिए 11 बिजनेस को बंद करना पड़ा। यस। या मैं कहूँगा कि पहला सक्सेस मिलाने के लिए 98 के बाद भी और 2 साल चले गए थे। अच्छा। 13 साल लगे थे कि फर्स्ट सक्सेस का टेस्ट
लेने के लिए। बराबर तो बोलते 13 हैं। साल का जो बोलते ना मतलब आपने वनवास सिर किया वनवास, सब मैं में। बिल्कुल वनवास किया है। 14 साल का Almost वनवास किया वनवास हो ही है। गया। वनवास के बाद फिर अयोध्या में वापस आया। Yes. फिर राज करना शुरू हुआ। राज करना शुरू हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो सुन रहे हैं यंग पब्लिक, क्योंकि मैंने ये मेंटेलिटी क्या देखी, अभी एक हमारी जो जनरेशन है 2000 हमारी यानी हाँ, हमारे बराबर। बाद की 2000 के बराबर, बाद हाँ। की, एक तो हमको शॉर्ट टर्म में सब चीजें चाहिए, हाँ पेशेंस नहीं है, बराबर। और फेल्योर आते ही लगे सब चीजों को दे आर स्टार्ट ब्लेमिंग टू द वर्ल्ड हाँ रादर देन रेट्रोस्पेक्टिंग आवरसेल्फ। बराबर है। तो अब इसी से ही कनेक्टेड आगे, तो फिर अभी 2000 समृद्धि प्लास्टिक में ही जाए, ये थॉट कहाँ से कहाँ है? से आया? मैं भी कहूँगा कि पिताजी का जो ट्रेडिंग बिजनेस था हम्म, ये रिलेटेड टू प्लास्टिक था। अच्छा, प्लास्टिक खरीदेंगे। हाँ, इस पिताजी सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपने नाम तो बताया यस, है। बराबर तो इसके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे बराबर। और डिस्ट्रीब्यूटर करके हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते थे। तो ये बिजनेस करते करते ऐसे मन में आ गया कि पिताजी जो बिजनेस कर रहे हैं हम्म, तो चलो उसी में से एक प्रोडक्ट हम लेते हैं, क्योंकि इतना मार्केट तो अपने हाथ में है, बराबर है, तो वही प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। बराबर। और वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट का मन में लेके हम लोग प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में आ गए। अच्छा, मतलब वो बैकग्राउंड था बोल के प्लास्टिक, थोड़ा बैकग्राउंड था, मीन्स मार्केट पता है, मार्केट ये इतना पता था। बराबर। तो जब शुरुआत में भी ट्रेडिंग से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद सबसे पहला स्ट्रगल, जैसे आपने बताया कि 3 साल लग गए, तो वो 3 साल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्योंकि ये हर एंटरप्रेन्योर को फेस करना ही हाँ। पड़ता है शुरुआत ये में। हाँ टीदिंग ट्रबल जिसे बोलते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज था मुझे। हम्म, पहले तो हम लोगों ने, पिताजी सुप्रीम इंडस्ट्रीज के क्रेट्स बेचते थे, मिल्क पाउच क्रेट्स। बराबर। अच्छा। हाँ, और अराउंड उस टाइम पे हम जिस एरिया में काम कर रहे थे उस एरिया में करीब करीब 1 लाख क्रेट से भी ज़्यादा सेल करते थे। अच्छा, सांगली पूरा तो गढ़ है सांगली को। सांगली मिल्क का मिल्क मिल्क का- रिच एरिया है मिल्क रिच एरिया। और करीब 1 लाख के अबव क्रेट बेचते थे। फिर हमने थोड़ा सा स्टडी किया, भाई एक मशीन कितना बना सकता है। तब हमको पता चला भाई एक मशीन अराउंड 1 से 1.5 लाख बना सकता है। तो एक मशीन साल भर चल जाए इतना अपने पास ऑर्डर है, अच्छा, तो चलो हम लोग वो मशीन डालते हैं। क्या बात। हमने मशीन डाल दिया, लेकिन उस वक्त मैं इंडिया में चौथा या 5वां रहूंगा कि जो मिल्क पाउच क्रेट बनाता है। अच्छा, नहीं अच्छा, थे। इतने थे? इतने ही थे तब। हाँ, और मैं सांगली में डालने वाला प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में बोलूँगा तो फर्स्ट था। फर्स्ट इस वहाँ से पुणे के पहले प्लास्टिक इंडस्ट्रीज ही नहीं थी नहीं। अच्छा, नहीं। तो हम लोगों ने जब मशीन डाल दिया और क्रेट बनाना शुरू किया, लेकिन एक बात हम भूल गए कि क्रेट की जो ऑर्डर आती थी वो सीजनल आती थी, हाँ, अच्छा, साल भर क्या साल भर नहीं आती थी। मीन्स 1 महीने में आएगी तो 40,000 आएगी हाँ, और दूसरे 2 महीने कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आएगा। और हमारा मशीन तो बना सकता है सिर्फ 10,000। अच्छा, तो अभी 40,000 के ऑर्डर आ गए, लेकिन सप्लाई बनाएंगे। कितना करे? 10,000। 10,000। और बाकी के 3 महीने आराम से बैठे हैं। वापस 3 महीने के बाद 40,000 आ गई और हमने 10,000 सप्लाई किया। Yeah. फिर साल में 20-30 हजार हमने सप्लाई कर पा रहे थे बराबर। और 20-30 हजार से भी नहीं आ रहा था। हम्म, और उसमें क्या हो गया कि मेरे जो कॉम्पिटिटर कंपनियां थी उन सब के इन करोड़्स में टर्नओवर था। बरोबर। तो उन लोगों ने उस एरिया के लिए कार्टेल करके रेट पूरा डाउन कर दिया, नए प्लेयर को ये करना, नए प्लेयर को किल कर देने का। छोटा प्लेयर है कहाँ और सहन करेंगे? कहाँ सहन करेगा, इसको किल करते हैं। तो रेट कम कर दिया। रेट कम करने के बाद तो और भी दिक्कत आ गई, क्योंकि उनकी सेलिंग प्राइस और मेरी प्रोडक्शन प्राइस सेम होने लग गई। प्रॉफिट मिलाना है तो पॉसिबल नहीं। और उसमें हम लोगों ने लोन लेके रखा था बैंक का, ओ, अच्छा, जो MSFC करके था उसका लोन लिया था। और लोन लेने के बाद लोन का इंस्टॉलमेंट भी देना मुश्किल होने लग गया, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं ना अभी। अब हम सोचने लगे भाई एक साइड तो ये कंपनियां किल करेगी, दूसरे साइड अपने पास कैपेसिटी रहेगी भी हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। हम्म, अब अगर इन हथियों के साथ हम टक्कर मारते रहेंगे तो मौत अपनी है। बराबर। स्मार्ट डिसीजन लेना चाहिए। लेना चाहिए, अब यहाँ पे कुछ तो चेंज करना चाहिए। हाँ, और फिर चेंज क्या करें हम,
तीनों भाई हैं, तो मेरे बड़े भाई और मैं पहले देखते थे हम दोनों, तो हम दोनों ने सोचा भाई क्या कर सकते हैं कि जिस वजह से ये सिचुएशन सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। और तब जाके हम सोचने कि भाई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि जिसका इन कंपनियों के साथ कोई कंपटीशन। कंपटीशन नहीं रहेगा। और फिर सोचते सोचते ध्यान में आने लगा कि एक ऑब्जेक्शन कर दिया करते कि तब एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज शुरू था कि मटेरियल कन्वर्टेड इनटू प्लास्टिक। अच्छा। जैसे आपको पता रहेगा कि पहले जो पाइप्स बनते थे तो पहले सीमेंट के थे, फिर मेटल के आ गए, मेटल के आ गए, फिर प्लास्टिक के आ गए। प्लास्टिक उसी तरह से पहले वुडन में चेयर्स बनती थी, फिर मेटल में आई थी, बाद में वो प्लास्टिक में चेयर्स आ गई। फिर हमने सोचा भाई और कौन सा आइटम ऐसा है कि जो प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग सोचते सोचते एक पता चल रहा है कि जो घमेला टोकरी बोलते हैं हम लोग या तसला बोलते हैं, एक घमेला एक आइटम ऐसा है कि जो पहले बांस में बनता था, फिर बाद में मेटल में बनने लग गया, और ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जो हम लोग प्लास्टिक में बना सकते हैं। बराबर। और फिर हम लोग उस पे आ रहे हो गए भी चलो अब हम लोग प्लास्टिक में बनाएंगे। हाँ, सही। और हमने फिर एक मोल्ड बनाया और प्लास्टिक में अच्छा। ये बनाना शुरू किया घमेला। फिर वहाँ पे लोकल कंस्ट्रक्शन साइट थी, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग देते थे, और हर बार क्या होता था कि कंस्ट्रक्शन साइट पे देने के बाद वो टूट जाता था। अच्छा। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम भी आया। प्रॉब्लम भी आया। इस पहले बिजनेस नहीं है, लॉस शुरू है, उसमें और एक प्रोडक्ट बनाया, इसका भी प्रॉब्लम शुरू है। अब क्या करें? फिर 6 महीना इस तरह से स्टोरी शुरू रही। और बाद में जब परेशान होके बोला कि अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट बंद करेंगे, और उस कंस्ट्रक्शन साइट पे चले गए और बोले कि ये जितने भी हमने ये दिए थे सैंपल्स सब मुझे वापस दे दो, फिर उसका तो कुछ तो पैसा आएगा। बंगार कैसे? भंगार कैसे? लेके आ गए और फिर अंदर वर्कर्स को दे दिया भाई ये थोड़ा सा क्रश करना है अपने को और देखेंगे उसका कुछ तो करेंगे। फिर उसमें से जो ला के दे दिया तो वो तोड़ने का कोशिश करने लगा, और एक 2 घमेला ऐसे थे वो टूट नहीं रहे थे। अच्छा। और उसने ला के दिया कि ये 2 टूट नहीं रहे। बंगार वाले ने या तोड़ने वाले? नहीं हमारे वर्कर हमारी टीम ने बोल दिया ये टूट नहीं रहा है। अच्छा, फार्मूला मिल गया। फार्मूला मिल गया। अरे यार हमने बनाया था लेकिन वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुआ, इसलिए सब घोड़े 12% समझ के उसने सब खराब बोल दिया था, लेकिन उसमें 2 ऐसे बने थे कि जो अनब्रेकेबल थे, काम के थे। काम के थे। फिर हमने उसमें कौन सा कॉम्बिनेशन कौन सा मटेरियल यूज किया सब चेक किया, ध्यान में आ गया ये मटेरियल यूज करने के बाद अनब्रेकेबल बनता है। क्या बात है। हाँ, फिर वो अनब्रेकेबल वहाँ से शुरू हो गया। और मैं कहूँगा प्राउडली कि इंडिया को जो अनब्रेकेबल प्लास्टिक की जो लाइन इंट्रोड्यूस किया वो समृद्धि ने किया। ऐसे बोला जाता है कि अनब्रेकेबल वर्ड समृद्धि से आया है, समृद्धि से या फिर अनब्रेकेबल की समृद्धि समृद्धि से हुई। यस ऐसे बात कर सकते हैं। क्या बात है। तो बहुत बड़ा इनोवेशन हो गया कि अनब्रेकेबल हाँ। प्लास्टिक इन इंडस्ट्रियल, मतलब उस टाइम पे तो कोई थॉट भी नहीं ला सकता कि प्लास्टिक अनब्रेकेबल होगा। और मैं कहूँगा कि घमेला फिर कलरफुल भी बन गया। हाँ, अच्छा। जो मेटल पहला का कलर कौन सा था उससे? वो मेटल का था ना। अच्छा, मेटल से कलरफुल हो गया। कलरफुल हो गया ना, हाँ, तो थोड़ा सा उसमें भी जान आ गई ऐसे आगे पूरी। यस। लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई। अच्छा, फिर प्रॉब्लम आया। फिर हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया और प्रोडक्ट लेके मार्केट में चले गए, और शॉपकीपर को बोलते थे कि भाई ऐसे ऐसे अनब्रेकेबल है और प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मेटल से थोड़ा सा महंगा है लेकिन 4 गुना इसका लाइफ है। उस वक्त उस वक्त अराउंड 45 रुपीज को मेटल का घमेला था, और हम लोगों का 90 रुपीज में डबल बन रहा था, डबल प्राइस था। लोगों को माइंड में कि भाई प्लास्टिक का है, मेटल से तो प्लास्टिक टूटने वाला, लॉजिकल माइंड तो वही, लॉजिकल माइंड है, अब तो टूटने वाला है तो ये कोई लेगा नहीं आपसे, वो भी महंगा, और वो भी महंगा। कैसे ले? कैसे? तो शॉपकीपर तो पूरा ठंडा रिस्पॉन्स देने को तैयार नहीं, या कुछ लोग बोलते थे कि आप रख के जाओ, जितना बिकेगा उतना देखेंगे। इस तरह से हमारा और 6 महीने चले गए। अच्छा। और चैनल कोई लेने को तैयार नहीं है। प्रोडक्ट तो बन गया था अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भरोसा नहीं।
और कुछ लोग क्या बोलते थे, ये अगर टूटेगा नहीं तो वापस लेगा कौन से। हाँ, ये भी है, ज्यादा अच्छी चीज देना भी गलत हो गया। गलत हो गया। मीन्स अभी तो हम लोग हर 3 महीने को जो मेटल का गमेला रिप्लेसमेंट में नया लेने के लिए आता है, जो पुराना चला जाता है, हमारा 4 बार बिजनेस होता है। हाँ, आप बोलते हैं टूटेगा नहीं तो ये बिजनेस ही बंद हो गया हमारा, वन टाइम बेचो और खत्म। रिटेल वाला और शॉप में चला गया। शॉप में चला गया, मीन्स बचा हुआ भी रिस्पॉन्स बंद हो गया। डॉक्टर के पास पेशेंट ठीक हो गया तो अच्छा नहीं है, बीमार होना चाहिए। बीमार होना चाहिए। हाँ, फिर सोचा भाई अभी ये प्रॉब्लम जो है इसका कुछ सोल्यूशन चाहिए। फिर हुआ क्या कि हम लोगों ने सोचा भाई दूसरा कुछ तो ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से सेल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डायरेक्ट टू कस्टमर कुछ ट्राई करने का कोशिश किया। अच्छा, एंड मार्केटिंग, एंड मार्केट D2C। या D2C। हम लोग बस सोचते भी अगर डायरेक्ट चली गई तो क्या होता है। फिर वहाँ पे मेरे यहाँ सांगली के नज़दीक कुरुंदवाड़ करके गांव है, आपको नरसिंहवाड़ी तो पता रहेगा। नरसिंहवाड़ी को लग के ही गाँव है वो। वहाँ पे एक महाशिवरात्रि को यात्रा लगती है। अच्छा, उस यात्रा में ऐसे स्टॉल लगते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि स्टॉल में अपना प्रोडक्ट रखेंगे और किसानों को डायरेक्ट बताएंगे कि ये अनरिकल प्रोडक्ट है और इसी इसका लाइफ ऐसे ऐसे है और आप लो करके। तो किसान भी आ रहे थे और हम लोग क्या कर रहे थे कि पटक के दिखा रहे थे ऐसे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने का कि भाई ये ऐसे होता है, टूटता नहीं है। फिर कुछ लोगों को जचता था कि भाई हाँ ये सही है और लेते थे। फिर थोड़ा बहुत परचेज किया और चला गया, लेकिन इतना बहुत बड़ा रिस्पांस था ऐसे भी नहीं, क्योंकि लोगों के माइंड में अभी भी है कि प्लास्टिक टूटेगा, ये तो वो अपने माइंड में बैठा हुआ है। नहीं, ये तो जतरा में बेच के जाएगा, ये गायब हो जाएगा। वापस पूछे किसको। ये बोल रहा है वो अनब्रेकेबल है, लेकिन पूछे किसको। इनकी परमानेंट दुकान थोड़ी है। परमानेंट दुकान थोड़ी है। तब क्या हुआ कि उस जतरा में एक हाथी आता है। अच्छा, और कुछ लोगों ने पूछा कि हाथी के पैर के नीचे देने के बाद टूटेगा क्या। वाह, क्या बात है। अभी ये तो लाइव ऐड हो गया। लाइव ऐड से ज्यादा अभी डर भी है और ये भी है कि टूटा तो क्या। और इस तरह का टेस्टिंग का कोई यही नहीं ना। सबसे बड़ा टेस्टिंग लेके नहीं, ISO से आगे हम लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या तरीका है। लेकिन कस्टमर पूछ रहा है तो आपको बताना पड़ेगा। अभी ना बोला तो कस्टमर गायब है और हाँ बोल के टूटा तो भी गायब है। तो हमने बोल दिया हाँ बोल के चलो हाँ बोल के रिस्क लेते हैं। एटलीस्ट डेयरिंग तो करते हैं। डेयरिंग करते हैं, है ना, टूटेगा नहीं। तो जाके उस हाथी के नीचे रख दिया, उसने जोर से दबाया और पैर निकलने के बाद वापस वो ओरिजिनल स्टेप पे बढ़िया यार। यस। क्या मंजर होगा वो। वाह, क्या सीन है, ऐसा हो गया। हाँ, लेकिन ये एक छोटा सा इंसिडेंट पूरा वायरल हो गया। उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं मोबाइल नहीं थे, लेकिन पूरा माउथ टू माउथ पूरे जतरा में पता चल गया। रियल मार्केटिंग। अरे ये जो घमेला है टूटता नहीं है। और आपके मदद के लिए साक्षात गणेश जी आ गए। गणेश जी आ गए। हाँ। और उस दिन क्या हो गया कि पूरा माल 1 घंटे में खत्म। वाह, एक हाथी का पैर रख दिया और 1 घंटे में माल खत्म। हमारे बंदे ने फोन करके बोला कि और एक टेम्पो भेजो करके। जितना बनाया था 2 दिन में मामला खत्म। लेकिन वो जो था वो हम लोगों को बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था ये। बराबर है। और लोग फिर बोलने लग गए कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उधर से अप्रूवल आ गया था कस्टमर से अप्रूवल आ गया। बस पे तो अभी लेना ही है रिटेलर का। फिर हम लोगों ने खुद ही ट्राई किया, भाई रोड रोलर के नीचे डाल के देखते हैं तो उधर भी टूटता नहीं है। अच्छा, रोड रोलर के नीचे। बाप रे। उसका भी वीडियो बनाया। अच्छा, वो हाथी का तो बनाया, रोड रोलर का बनाया, ट्रक के नीचे डाल के बनाया और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन का स्टाइल ही बन गया। क्या बात है। और ये फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी शुरू हो गई। तो कस्टमर ही डिमांड करेंगे तो रिटेल को रखना ही पड़ेगा दुकान वालों को। हाँ, लेकिन हम लोगों ने तब तक क्या किया था कि रिटेलर्स को आज भी देंगे तो ये लोग खुद होके बेचेंगे नहीं, क्योंकि उनके मन में डर है कि ये वापस बिकेगा नहीं करके। बराबर है। तो हम लोगों ने फिर वापस सोचे क्या करना चाहिए। ये चैनल काम का नहीं इतना फिक्स है। फिर हम लोगों ने एक रूरल रूट लेवल मार्केटिंग सिस्टम डेवलप कर दिया। अच्छा, वो भी ऐसे हुआ कि
ये देख के हमारे पास एक बंदा आया था। वो बंदा ने बोला कि आपके मैं 10,000 गमेला ले सकता हूँ हम्म, और मुझे सो एंड सो रेट चाहिए। अच्छा। रेट ऐसा मांग रहा था कि हमको कुछ प्रॉफिट ही नहीं बच रहा था। तो मेरे बड़ी भाई इनको मैं बोला कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है कि 10,000 मांग रहा है, मान रहे हैं, हाँ, ये वो समझना check चाहिए। करो। ये थोड़ा चेक करो। फिर जाके चेक करने के बाद क्या ध्यान आया कि उसके पास एक 50 लोगों की टीम थी हम्म, जो सर पे लेके गाँव गाँव जाती थी और गाँव में जाके बेचने का। अच्छा। तो मेरे बड़े भाई ने आके बोल दिया कि इनका इस तरह से ये है। फिर हमने सोचा भाई एक अनपढ़ आदमी ऐसा बिजनेस करके 10,000 बेच सकता है, हम तो पढ़े लिखे हैं। क्यों नहीं बेचेंगे? तो अपना भी कुछ तो 50 लोगों का मॉडल क्रिएट करते हैं ना, अच्छा, हाँ। बराबर है। ठीक है, अपना थोड़ा सा मॉडल अभी मॉडर्न करेंगे, थोड़ा Modern standard रहेगा। करेंगे। हाँ, फिर हम लोगों ने क्या किया कि हर तहसील से एक बंदे को लो, और अच्छा। जिस बंदे को बिजनेस नहीं पता चाहिए, क्योंकि उसको पता रहेगा तो वो अकल लगाएगा। अपने को बिना बिजनेस पर बराबर है। जिसका पूरा वाइट ब्रेन है, हम्म। प्लेन ब्रेन है, कुछ पता नहीं है, फॉर्मेटेड हार्ड डिस्क चाहिए। फॉर्मेट उसे लो और उससे बताओ कि तुझे ये प्रोडक्ट मार्केट में जाके बेचना है, तेरे पास एक बाइक चाहिए, बाइक के पीछे वो प्रोडक्ट तेरे को भर के जाना है और बेच के आना है। तो आजू बाजू के 4-5 लोग तो मिल गए मुझे, और वो जाने लगने के बाद हर कोई बाइक से जाएगा तो तहसील में सुबह जाएगा तो दोपहर को वापस लेने के लिए आएगा। बराबर है। फिर ये 5 बाइक मार्केट में जाती है, बेच के आती है, और हम लोगों को तो अभी बेचने का भी फॉर्मूला अभी मिल गया है। बराबर। लेकिन ये सब होने के लिए 98 से 2000 बाप रे, 3 साल का वापस 3 साल लगा। वापस 3 साल लगा। प्रोडक्ट आप अच्छा बना के भी चलेगा नहीं, उतना अच्छा आपके पास चैनल भी चाहिए। चैनल भी चाहिए। बराबर। बोलते हैं लर्निंग बहुत बड़ी है कि आपका बहुत बार अभी बहुत लोग बोलते हैं मेरे प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है, क्यों बिक नहीं रहा है। हाँ। तो आपका बोलते देखो एक्सीडेंटली हाथी ने पाँव दे दिया, हम्म। अगर वो नहीं देता तो शायद वापस और 3 साल ज्यादा लग जाता। हाँ, शायद लग जाता शायद है, लग क्योंकि जाता। पता ही नहीं था फिर। नहीं, मैं कहूंगा इन्होंने वो जो डिसीजन लिया कि कोई या। कस्टमर ने बोला है कि हाथी के नीचे देख के देखो, अगर आप बोल रहे अनब्रेकेबल है, हाँ। तो वो एक डेयरिंग करना और अपने प्रोडक्ट पे उतना कॉन्फिडेंस होना और खुद पे कॉन्फिडेंस होना, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे इसमें और एक लर्निंग क्या दिख रही है शेष भाई, कि बहुत बार हम कस्टमर की सुनते नहीं, तो सुनने में भी फायदा होता है। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। मैं जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रोडक्ट देता था ना, तो उन लोगों का स्टाइल क्या था कि ऊपर से फेंक देने का, हाँ, क्योंकि वो मेटा था गमेला भी फेंकते हैं ना हाँ, ऐसे। perfect। फिर मेरे बड़े भाई वो क्या बोले कि इनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू हैंडल प्लास्टिक गमेला। मैं बोला तू ऐसे ऑल इंडिया कितने लोगों को ट्रेनिंग देगा? अब एजुकेशन में चले जाएंगे। हाँ, तो कस्टमर चेंज नहीं होगा, हाँ, अपने को प्रोडक्ट चेंज करना प्रोडक्ट चेंज पड़ेगा। करना पड़ेगा। बराबर है। उसकी आदत चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही है। वो वैसे ही रहेगा। उसकी आदत को पकड़ के आप कुछ प्रोडक्ट दे सकते हो तो दो, अगर उसको ट्रेन करने के लिए मत जाओ, वो कुछ ट्रेन होने वाला नहीं है। बराबर। यस। No, I think so. One more learning from this is उन्होंने पहले बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखना कि आप कोई फील्ड में, आपकी फैमिली है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है इतना तो मार्केट है, तो वो खुद बनाना, फिर देखना बिजनेस गैप क्या है, बाबा वो नहीं चल रहा है तो और क्या बना सकते हैं। बराबर। तो आई थिंक सो दिस इज अ बिजनेस गैप स्टडी कि बराबर। अच्छा ये घमेला तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं, Yes. वो इतना हेवी यूज कर रहे हैं, इतना गंदा होता है, साफ करने का भी प्रॉब्लम है, उसको धो नहीं सकते इतना। यस यस, You know, all those- जंग लगता था, जंग लगता था, हाँ, लोग- हाथ को लगता था, हाथ को हाँ, Exactly. उस टाइम पे तो धनुर्वात हाँ, वगैरह धनुर्वात सारी वगैरह से चीजें। बहुत तकलीफ थी हाँ, उसको। बराबर है। तो वो आपने सोचा कि ये बिजनेस गैप है, वो प्रोडक्ट निकाला और फिर उसमें भी प्रॉब्लम आई तो खुद मार्केटिंग में आए, एंड कैसे मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है। हाँ। एंड जो अभी आप एग्जीबिशंस देखते हो इतने बड़े, तो वही जत्रा इज एन एग्जीबिशन। जत्रा इज जत्रा is एग्जीबिशन। exhibition. जत्रा का इंग्लिश मीनिंग एग्जीबिशन। एग्जीबिशन ही। Yes, yes, और yes. अभी हम एग्जीबिशन सिटी में देख रहे हैं और आपने शिवरात्रि से शुरुआत की। यस यस यस। क्या बात है। और वहां पे इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट भी किया और वो सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद अगेन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यस, जो आप बोल रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत अच्छा बिजनेस गैप है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है,
आपने मार्केटिंग का तरीका भी ढूंढ लिया, बट अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग नहीं है और रीचिंग आउट टू कस्टमर्स नहीं है, तो फिर वो स्केलिंग अप नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में ये बिजनेसमैन के लिए कितने सारे लेसन जमा हो गए। बहुत। तो ऑन बुक ऑन प्लानिंग एवरीथिंग इज देयर, पर वो गैप ही नहीं है। वो Yes. तो मूवी का मेन पार्ट ही काट दिया आपने, वो मूवी समझेगी कहाँ से, सस्पेंस पार्ट। तो ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस था। मेरा एक प्रश्न है कि समृद्धि नाम कहाँ से आया? समृद्धि नाम मीन्स पहले इस कंपनी का नाम था मालसन्स ऑर्गेनिक लिमिटेड। अच्छा। जो हम लोग केमिकल बनाना चाहते थे वो फेल हो गया, इनके पास उसको वही उसी नाम से हमने कंपनी का शुरू किया था। लेकिन ये नाम कंपनी का था और प्रोडक्ट का देते वक्त हमने थोड़ा सा सोचा था कि देते वक्त ऐसा नाम देंगे जो सभी लैंग्वेज में उसका मीनिंग सेम रहे। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। अगेन लाजवाब पॉइंट। मैं ब्रांडिंग के एंगल से पहली बार बोलना चाहूंगा कि ये बात समझना, इसको बहुत लोगों को साल लग जाते हैं कि कोई भी कंपनी का नाम या ब्रांड नेम अगर आपको बनाना है और एटलीस्ट इंडिया का हम पहले सोचे, तो वो हर भाषा में लोगों को समझे या जिसका उच्चारण सबको पता हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या था कि ब्रांड नेम हम देंगे तो उसमें पॉजिटिविटी चाहिए उस नाम में। तब ऐसा नहीं था कि भाई HP मिला, सोनी का नाम है, लेकिन सोनी क्या है पता नहीं आज अपने को, या HP नाम है तो HP क्या पता है उसका, पता ही क्या नहीं पता। लेकिन हम लोग इंडियन जो लोग हैं ये थोड़ा सा हम लोग इमोशनल भी कनेक्ट होना जानते हैं, चाहते हैं। हम लोग अपना इतना ड्राई नहीं है, नहीं, अपना EQ बहुत हाईएस्ट है अपना, इमोशनल कोशेंट हाईएस्ट है इंडिया का। हाँ। तो फिर हम लोगों ने सोचा भाई ऐसा नाम देंगे कि जो पॉजिटिव भी होना चाहिए और सब लैंग्वेज में उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। और उसमें से फिर ढूंढते ढूंढते ध्यान में आ गया कि हाँ, समृद्धि नाम ऐसा है कि जो एक पॉजिटिविटी भी है उसमें, और सब तरफ ऑल इंडिया अगर नाम देखने जाए, क्योंकि ये संस्कृत वर्ड है एक्चुअली, और अपने इंडियन लैंग्वेज जो है संस्कृत ओरिजिन ही है, बराबर। तो आप समृद्धि लेंगे तो उसका सेम मीनिंग आएगा सब तरफ। सब जगह। और तब इंटरनेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था कि भाई जाके चेक करो तमिल में क्या बोलते हैं, लेकिन आजू बाजू में पूछते थे भाई तमिल में क्या बोलते हैं, कोई तमिल वाला पूछा तो वो बोलता था समृद्धि, बराबर है। बराबर। इसका और एक अच्छी बात बोलूंगा कि इवन श्रीलंका में जाओ तो समृद्धि नाम समृद्धि, है, नेपाल में भी समृद्धि है। हम लोग सार्क कंट्रीज में चले जाओ एशिया ना, में, सार कंट्रीज में तो आपको समृद्धि नाम है, समृद्धि मीनिंग ही मिलेगा आपको। अच्छा, मतलब कितना बड़ा विजन नाम में भी हो गया। सो ये जो कहते हैं कि नेमिंग इज साइंस, दिस इज साइंस प्लस आर्ट बोथ, कि आप पहले सोचो, सिर्फ उसका मीनिंग अच्छा है इसलिए वो नाम रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आजकल सब लोगों को पता होना भी चाहिए। यस, बहुत लोग ये मॉडर्न नाम रखना है, ये रखना है। आज कितना बड़ा मीनिंग हो गया है समृद्धि। मैं तो और उसको आगे बढ़ाता हूँ आपकी चीज को। सांगली यानी पश्चिम महाराष्ट्र। यस आज पूरे महाराष्ट्र की समृद्धि पश्चिम महाराष्ट्र से है। यस पूरा महाराष्ट्र डेवलप हो रहा है, पर एक जब समृद्ध महाराष्ट्र बोला जाता है वो तो पश्चिम महाराष्ट्र महाराष्ट्र का बिल्कुल। एग्रीकल्चर वे से, Yes, कल्चरल yes, वे से, सारी चीजें। तो शायद उस धरती को वो नाम मिलकर वो कुछ आगे बहुत बड़ी कहानी लिखने वाले थे, तो वो नाम समृद्धि बैठ गया। नेचुरली आया होगा। यस, नेचुरली आया। जैसे वहाँ पे गजानन जी आ गए, नेचुरली नाम भी महाशिवरात्रि थे तो शंकरेश भगवान ने ही भेजा था गजानन जी को। यस, उनके सेवक आपको मदद को आ गए। यस यस यस। तो अभी आपने नेमिंग में आगे लेके जाता हूँ। नेमिंग तो आपने बहुत सोच के रखा, बट आप जैसे आपने पहले ही बताया था मार्केटिंग में काफी रुचि भी थी, तो आपको वो कब लेवल आया एक बिजनेस का कि जहाँ पे आपको लगा कि अब ये ब्रांड बन चुका है या ब्रांड बनाना चाहिए या फिर मुझे स्केल अप करना है? तो जैसे आपने बोला आपके पहले के बिजनेस आपको समझ रहा था कि ये इतना ही बढ़ रहा है तो रुका दो, बट आपको यहाँ पे समझ गया कि ये बहुत बढ़ सकता है। यस, ये फिर ये सब आपका मार्केटिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड स्केलिंग अप टू दिस बिग लेवल, ये कब शिफ्ट हुआ? मैं थोड़ा सा कहूँगा कि जो मैंने 11 साल का स्टोरी बोला आपको, कि मैं तभी से मुझे पता था कि अपने को बड़ा काम करना है और स्कोप ऑफ वर्क, जो स्कोप ऑफ बिजनेस जो बोलते हैं, ये जो काम कर रहा हूँ छोटा है, तो बड़ा काम करना चाहिए। तो उस वक्त तो ऐसा कोई नहीं था कि चाह के इंटरनेट पे बैठो तो बड़ा काम कैसे करना है, ChatGPT भी नहीं है कि पता है ऐसे। फिर
थोड़ा सा सुनो इधर उधर। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि लिमिटेड कंपनी करते हैं, हाँ, लिमिटेड कंपनी वाले बड़ा काम करते हैं। अच्छा। तब तक मुझे लिमिटेड कंपनी क्या है पता ही पता ही नहीं। नहीं। हाँ, फिर हम सीए के पास चले गए, भाई हमको लिमिटेड कंपनी करनी है, हाँ, अच्छा। क्योंकि लिमिटेड कंपनी किया तो बड़ा काम होता बड़ा है। कप, हाँ। हाँ, एक्चुअली वो एक एंटिटी है, हाँ। इससे ज्यादा उसका कोई अर्थ नहीं है। बराबर है, हाँ, बराबर। लेकिन ऐसा मन में आ गया भाई चलो हम लोग वो करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा, हाँ, तो हमने लिमिटेड कंपनी कर दी। वो करने के बाद वो कैसे चलाया जाता है क्या, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले को पता नहीं है पता नहीं। कि चलो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है लेकिन लिमिटेड कंपनी है और ये चला गया। लेकिन साथ में था कि भाई बड़ा काम करना है तो अभी उस तरह का कुछ तो करना चाहिए। उसमें प्रोडक्ट तो हाथ में आ गया, ब्रांड हाथ में आ गया, और फिर ध्यान में आ गया कि ये प्रोडक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में, या तब तक मेरा मैं थोड़ा सा ऐसे कहूँगा कि मेरा बिजनेस का एरिया बोल दिया तो पुणे को हुबली बोल सकते हैं अच्छा, अच्छा। तब तक का। तब तक का, लेकिन ये प्रोडक्ट आने के बाद हमें आ गया कि हम लोग कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक काम कहीं कर पे भी जा सकते हैं। सकते हैं, हाँ, और रिस्पॉन्स जब एग्जीबिशन में हम जाने लग गए तो पता चला कि हर तरह से लोग वहाँ पे आते हैं, पूछते हैं। तो अलग अलग एग्जीबिशन में हम चले जाते थे, तो समझो नासिक में चले गए तो गुजरात वाले वहाँ पे आते थे और बोलते हम लोग को हमको प्रोडक्ट चाहिए। तो वहाँ का कोई तो 4 लोग मिल गए तो 4 लोगों को बोलते आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो। गुजरात के एग्जीबिशन में चले गए तो राजस्थान और आगे के मिल गए। हाँ, तो हम लोगों को ध्यान में आ गया था कि अब ये प्रोडक्ट ऑल इंडिया पहले लेके जाना बहुत जरूरी है। हाँ, बराबर। जो अभी आप बोलते हैं कि ब्रांडिंग में कि फर्स्ट मूवर्स बेनिफिट, फर्स्ट मोस्ट एडवांटेज, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, हाँ, तो वो एडवांटेज देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सही वक्त है कि हम लोग पहले ब्रांड पहुंचा सकते हैं बिल्कुल, और फिर हमने प्रॉफिट से ज्यादा पहले ब्रांड की पहुंच वहां तक पहुंचे, इसका कोशिश चालू कर दिया। सो यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा और बोलूंगा सबको कि ये फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। आप कोई भी किताब खोल लो मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की, आपको हर जगह पे दिखेगा, और वो उन्होंने बिना पढ़े वो उनको समझ गया था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, ब्रांड बनना जरूरी है ताकि और उसकी कोई कंपटीशन जल्दी पैदा ना हो। कंपटीशन होने ही वाली है, लोग वो बनाने ही वाले, कोई फार्मूला ढूंढ के वो सब करने वाले, पर जो फर्स्ट बनाता है उसका हमेशा ब्रांड बड़ा ही रहता है। तो वो उन्होंने किया कि वो प्रॉफिट के पीछे नहीं भागे और उन्होंने पहले ब्रांड पूरे इंडिया में पहुंचाया कि अनब्रेकेबल प्लास्टिक का प्रोडक्ट किसने बनाया, तो समृद्धि ने। यस यस यस। ग्रेट, मतलब हम बहुत बार बोलते हैं ना, आइडिया इज नोबडीज मोनोपोली, Yes. एनीवे अराउंड इट इज गोइंग टू कॉपी, सो दैट द फर्स्ट मूव इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो उतने स्पीड से होना जरूरी इतने है। स्पीड से होना, बहुत बड़ा मार्केट है ना। अब इसमें जैसे शुरुआत तो ये गमेले से, इससे हो गई मोटोप्ले से, फिर अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के आइडिया कहाँ से? मेरे ख्याल में अभी 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है अपने। नहीं 750 से ज्यादा। 750। एक मिनट। अलग अलग कैटेगरीज है, हाँ। एग्री के अलग, होम के अलग, क्लीनिंग वेयर्स अलग है, हाँ। बहुत अलग है। एक्चुअली क्या हो गया कि एक प्रोडक्ट बनने के बाद है ना, आपका कस्टमर ही आपका सबसे ज्यादा एडवाइजर बन जाता है। बराबर। बिल्कुल, और वो बोलने लगा कि भाई ये प्रोडक्ट आप लेके आ जाओ, वो प्रोडक्ट लेके आ जाओ। यहाँ तक कि कस्टमर का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया था अच्छा। कि आप पूरी कार ही प्लास्टिक की बनाओ क्योंकि वो ब्रेक नहीं होगी। this can happen only in India। कस्टमर, यस। कस्टमर ने ये भी एडवाइस दे दिया। अच्छा। मैं बोला इतनी तो हिम्मत नहीं कर सकता मैं लेकिन ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको जो चाहिए उसमें से वो प्रोडक्ट बना सकता हूँ। सब दे सकते हाँ। तो फिर उसके बाद हमने कस्टमर बोलता था कि ये प्रोडक्ट लेके आओ, फिर हम सोचते थे पीछे भाई हाँ ये प्रोडक्ट ला गए तो इसका मार्केट है, ये है, हम लोग बना लिया तो ठीक है। फिर एक एक प्रोडक्ट कस्टमर बोलते गए, हम बनाते चले गए अच्छा। और फिर वो बढ़ता चला गया। पता चला। अच्छा। अभी समृद्धि का उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, yes, yes, नाउ वी आर टॉकिंग 2001 टू 2010 यस के फेज यस यस यस। उस समय सबसे ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जो आपको लगा ये बिल्कुल नहीं चलेगा पर बहुत चल गया, और ऐसा कौन सा प्रोडक्ट था जो लगा बहुत आप पॉजिटिव थे और उसको रिस्पॉन्स कम है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम होता है लोगों को। कि सक्सेस मिलने के बाद है ना एक नशा भी चढ़ जाता है। हाँ,
और उस नशे में हम लोग है ना सही और गलत डिसीजन लेना शुरू भी कर देते हैं। बिल्कुल। बराबर। और फिर क्या होता है कि इस आज भी मैं कुछ ना कुछ तो करता हूँ और उसमें फेलियरिटी आती है। हम्म, ये ऐसा नहीं है कि आपके पास प्रोडक्ट है, पैसा है, ब्रांड है, इसलिए सक्सेस का फॉर्मूला है, ऐसा नहीं नहीं है। है, कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मिला के भी सक्सेस के लिए और कुछ तो तीसरा ही है। अगर इस तरह से नहीं होता तो टाटा की नैनो फेल नहीं होती। बराबर है, सवाल नहीं होता है। क्योंकि नैनो के पास टाटा का ब्रांड था, पैसे थे, ब्रांडिंग का नॉलेज है, फर्स्ट मूवर है, सब कुछ है, सब थे। फेल है ना। फेल है। तो इसी तरह से हम लोगों ने जब कस्टमर ने एक एडवाइस दे दिया कि आप एक जो खेती में हाँ, स्टार्टर रहता है, हाँ, वो स्टार्टर कैसा था कि ऑटो ऑन होगा, ऑफ होगा, उसको आप और आपकी मोटर को भी आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह का एक प्रोडक्ट था वो। तो एक मैन्युफैक्चरर वो बनाता था। वो जब हमारा सेल देख के, पूरा नेटवर्क देख के बोला कि आपके नेटवर्क में ही बिक सकता है। और मैंने बोला कि सक्सेस का नशा है अपने सर पे, बना लो। अरे बना लो, बिक जाएगा। हाँ, लेकिन ये पता नहीं कि ये आपका डोमेन है नहीं है, नहीं। ये पता नहीं है। पूरा टेक्निकल प्रोडक्ट है, आफ्टर सेल सर्विस है इसमें बहुत बड़ी। तो हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च किया, लॉन्च करके आजू बाजू के एरिया में दे दिया। लेकिन एक तो हम लोगों को टेक्निकल उतना जो इलेक्ट्रिकल में जो बोलते हैं नॉलेज नहीं है, और दूसरा आफ्टर सेल सर्विस लगती है ये पता नहीं है। पता नहीं। लॉन्च करने के बाद प्रॉब्लम आने लग गए ना, किसान के खेती पे कौन जाएगा, हाँ, और उसका एक नेटवर्क चाहिए आपको, आफ्टर सेल सर्विस का एक पूरा बिल्कुल। सिस्टम चाहिए, वो थी नहीं। तो नेचुरली वो एक 6 महीने का पीरियड था, लेकिन प्रोडक्ट फेल हो गया। लेकिन हमको ध्यान में आ गया कि पहले अभी आपका डोमेन पहले क्लियर करो, फिक्स करो, और उसकी इस बाउंड्री के बाहर जाना नहीं है। ये बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। इसको आप मार्केटिंग लैंग्वेज में कहते हैं स्टिक टू योर कोर कॉम्पिटेंस। यस, स्टिक टू योर कोर कॉम्पिटेंस। कि कोर कॉम्पिटेंस में फिर उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे बिजनेस गैप्स अगर आप ढूंढने जाओ मिलेंगे। Yes. बट स्टिक टू योर कोर कॉम्पिटेंस, जहाँ आप पूरी लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलो, सर्विस लाइफ साइकिल, ये आप दे सकते हो, तो उसी में करना चाहिए। एंड गलती से सीखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सीख है। हाँ। और इस तरह से भारी वाला। अच्छा मैं बोलूँगा, हाँ, अच्छा वाला। हम मिल्क कैन बनाया, मिल्क कैन। हाँ, अच्छा। तो मिल्क कैन डबल लेयर का था, अंदर से पूरा वाइट और बाहर से कलरफुल। अच्छा। अंदर से जो फूड सेफ्टी के हिसाब से लेयर रहेगा, हाँ, और बाहर से कलरफुल रहेगा। तो ये प्रोडक्ट हमने जब बनाया था, हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये बहुत चलेगा, क्योंकि तब तक एल्यूमिनियम और स्टील हाँ, ये दोनों ही है। और दूसरा क्या था कि प्लास्टिक में उसकी एक बदबू आ सकती है, हाँ, बराबर। एक लोगों के माइंड में है। माइंड में, हाँ, तो ये क्या होगा, ये ऐसे हमने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन हम बोले भाई चलो ये बिक रहा है तो उसके साथ में एक प्रोडक्ट बना देते हैं। हाँ। लेकिन बनाने के बाद इस पहले तो हमने लोगों ने सोचा भाई स्टील और प्लास्टिक कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं। हाँ, मीन्स थोड़ा सा मिल्क इंसुलेशन भी रहेगा और ज़्यादा दिन तक टिक जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि उसमें इनोवेशन कोई नहीं रहा, क्योंकि पहले भी स्टील का यूज़ कर रहे थे ना। हाँ, तो ऊपर से प्लास्टिक आने के बाद क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो प्रोडक्ट पूरा फेल हो गया हमारा। हाँ, फिर हम लोगों को ध्यान में आया कि कस्टमर अपने से प्योर प्लास्टिक एक्सपेक्ट कर रहा है, हाँ, और आप क्यों इधर उधर? आप इधर उधर क्यों घूम रहे हैं। तो चलो हम लोग पूरा प्लास्टिक में बनाते हैं, सिर्फ अंदर का जो लेयर है वो थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे कि उसकी वजह से उस दूध खराब नहीं खराब ना हो, हो ना जाए, उससे या कोई स्मेल आए। स्मेल आ जाए, या उसमें जो प्लास्टिक से माइग्रेट होता है वो माइग्रेशन नहीं होना ना चाहिए, हो, ये हाँ। सब बातें रहती है। तो इस हिसाब से हमने वो प्रोडक्ट बनाया। और बनाकर इस पहले एक बार प्रोडक्ट फेल हो गया था, तो दूसरा बनाने के बाद भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये कुछ बहुत चलेगा करके। लेकिन चलाने के बाद हुआ ऐसा कि लोगों ने इतना रिस्पांस दे दिया। अच्छा। फिर हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर थे ना, वो लोग फिर वो केटल मंगाने का और सुबह 5 बजे डेयरी के सामने जाके खड़ा रहने का, अच्छा। क्योंकि जो दूध लेने के लिए आते हैं ना, वो टाइमिंग वो ऑफ टाइमिंग, सेल। हाँ टाइमिंग ऑफ सेल। हाँ। तो उनकी बहुत बड़ी मेहनत थी। तो सुबह 5 बजे उठ के जाके वहाँ पे खड़ा रहो और 5 से
7-8 बजे तक वो दूध आता रहता है, तो वो तभी वो किसान परचेस करता है, क्योंकि शॉप में तो देते नहीं देते थे। हैं। तो ये लोग वहां जाके तब पूरा सेल कर लो और 8 बजे के बाद फिर दूसरा लॉट बेचने के लिए चले जाओ। दिस इज क्या बात है। माइक्रो एग्जीबिशन। दिस इज माइक्रो एग्जीबिशन। एंड टाइमिंग टाइमिंग ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप प्रोडक्ट कब सेल कर रहे कब sell कर हो। रहे हो। कितना बड़ा लर्निंग है। सुबह 5 बजे हम अभी बोलते हैं मैं दुकान 11 बजे खोलूंगा, ये तो तेरा प्रोडक्ट ही 5 बजे बिकने वाला है। कस्टमर 5 बजे आ रहा है तो तुझे 5 बजे जाना 5 बजे है। 5 बजे जाना हाँ। बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए यस तू तेरे टाइम से कस्टमर को नहीं बुला सकता है, बराबर। कस्टमर के टाइम के हिसाब से तेरे को जाना पड़ेगा। यस, ये भी एक मतलब बहुत बड़ा लर्निंग है कि अपने को कस्टमर का टाइमिंग यस और वो टाइमिंग छूट जाए तो बाद में बाय भी नहीं करेगा क्योंकि उसकी नीड नहीं है। यस यस यस। बहुत बढ़िया। तो ये सेक्शन को एक लाइन में हम ये कह सकते हैं कि टाइम एंड टाइमिंग इज एवरीथिंग। यस 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 यस, टाइम एंड टाइमिंग, सही बात है। अभी हमने जब शुरुआत किया, हम ऑफ द कैमरा जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपके बिजनेस वैल्यूज गांधी जी के जो बेसिक प्रिंसिपल है उससे चलता है। तो उस पर थोड़ा रोशनी डालिए तो हाँ। हमको भी समझे कि एग्जैक्टली हाउ वी कैन कनेक्ट बिजनेस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी। बिजनेस जो करना है तो आप कह सकते हैं एक शादी करने जैसा है। मीन्स मैं लड़की देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि वो मेरे लायक है क्या नहीं, या मेरे लाइफ में वो फिट होती है क्या नहीं होती है, ये सब चेक करके फिर हम लोग यस नो कर देते हैं। सेम बिजनेस का है, पहले आप खुद को जानो और फिर बिजनेस को पहचानो। मीन्स आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, आप क्या करना चाहते हो, और वो कॉम्पिटेंसी आपके पास है, और उस कॉम्पिटेंसी को रिस्पॉन्स देने वाला आपके पास बिजनेस है। अब वो बिजनेस आपको बर्डन नहीं होगा, आपकी एंजॉयमेंट बनेगा। बहुत बढ़िया। बिजनेस एंजॉय कर। यस। अब एंजॉयमेंट करना है आपको, तो आपके लायक बिजनेस एक बार मिल गया ना, फिर उसके साथ आप जब चलते हो तो आपको पूरा बिजनेस का जो जर्नी है वो बहुत मज़ेदार बन जाता है, नशा बन जाता है। तो बेसिकली मैं अगर खुद को देखने जाऊँ तो हम लोग स्पिरिचुअल बेस है हमारा कि जियो और जीने दो। मीन्स ऐसा नहीं है कि कंपटीशन की दुनिया में आए हैं तो कॉम्पिटिटर को किल करना है और फिर उसके सर पे चढ़ के मुझे काम करना है। हम लोग तो सोचते हैं कि कॉम्पिटिटर कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होगा। Very good. ज़िंदगी अपने साथ, ज़िंदगी भर साथ में है। अगर मेरे फीचर्स बेटर है तो मुझे कस्टमर मिलेगा, और उसके बेटर है तो उसके पास जाएगा। फेयर फेयर। और कोई भी 100% मार्केट शेयर नहीं खा सकता। नहीं खा सकते। तो आपको आपका शेयर मिलने वाला है, लेकिन वो शेयर मिलते वक्त आपके घर में जो पैसा आ रहा है वो सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है। तो जब हम लोगों ने मेरा जो स्टडी चलता था तब आपको एक पता रहेगा गांधी जी की एक ये है कस्टमर के बारे में पूरा कोट है। कोट है उनका। यस। एक कोट भी ऐसे हुआ कि मैं जब मैनेजमेंट की बुक्स पढ़ रहा था ना, एक जगह पे एक कोट मिला मुझे, और कोट पढ़ने के बाद मुझे लगा था कोई तो मार्टिन लूथर किंग या ऐसा कुछ तो, अब्राहम लिंकन ऐसा कुछ तो नीचे रहेगा करके, लेकिन नीचे था महात्मा गांधी। क्या बात। तो मुझे बहुत शौक लगा, क्योंकि ये तब लिखा था कि जब कस्टमर राइट नाम की चीज पता ही नहीं थी, पता ही नहीं। पूरा सेलर्स मार्केट था ना तो। हाँ। और इस वक्त गांधी जी इस तरह का लिख सकते हैं कि कस्टमर कौन है, और मैं उनके प्रेम में ही पड़ गया। क्या बात है। ये जो गांधी जी के प्रिंसिपल्स है, ये सिर्फ हम लोग जो बोलते हैं कि देश के आज़ादी के लिए उन्होंने जो काम किया, उसके साथ में उनके जो सत्य अहिंसा, इतने गांधी जी नहीं है, बियॉन्ड दैट बहुत कुछ गांधी जी है। क्या बात है। और उनके अगर वैल्यूज़ हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि आप जो आज बात होती है ना वर्क लाइफ बैलेंस, तो मैं कहूँगा कि ये वैल्यूज़ आप डायरेक्टली अडॉप्ट करो, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बन जाएगा। अच्छा, इतना जबरदस्त। इतना ज़बरदस्त है कि मैंने पहले भी आपको बोला कि नीड और ग्रीड में फ़र्क है। नीड बोला तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, लेकिन ग्रीड बोला तो पूरी पृथ्वी भी कम है। अरे गांधी जी ने बोला हुआ है। तो उसी तरह है कि हम लोगों ने वो सोचा कि भाई तेरी जितनी ज़रूरत है
उतना पैसा अगर मिल रहा है तो बिजनेस अभी बराबर है, क्योंकि उससे ज़्यादा जो मिल रहा है वो एक्चुअली एज ए ट्रस्टी करके आपको उसका यूज़ करना है। अच्छा, ये आपके लिए नहीं आ रहा है वो। किसी और, यस, इस आज मैं बिजनेस करता हूँ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे तो करीब करीब 1000 पीपल्स समृद्धि से जुड़े हुए जुड़े हुए हैं, हम्म, और इनडायरेक्ट बोले तो 10,000 के ऊपर चल जाएंगे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर और ये सब बातें। distributor, हाँ, बराबर, इस 10,000 लोगों की फैमिली एक इस ग्रुप पे चलती है, समृद्ध परिवार। समृद्ध परिवार। और तब मुझे अकेले को ये हक नहीं है कि हर चीज़ अभी मैं मेरी नज़र से देखूँ। 10,000 लोगों का सोच, 10,000 लोगों का सोचना है यार, तेरा एक डिसीजन 10,000 लोगों के लाइफ पे परिणाम कर सकता है। बिल्कुल। तो हर चीज़ सोचते वक्त करते वक्त है ना, एक बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एहसास आपके पास होना चाहिए। और ये सब मुझे जो आया वो प्रेरणा स्थान बोले तो गांधी जी है। वाह, क्या बात, मतलब गांधी जी को ये भी एक एंगल से बिजनेस के अंदर आप ले सकते हो। क्या हाँ, इस तरह से देख सकते हैं। यस, अदरवाइज आज अगर बोला जाए तो सब बोलेंगे कि गांधी जी आज के दिन में फिट नहीं है बिजनेस के लिए, बिजनेस क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन करना ही पड़ेगा, या आपको उल्टा सुल्टा किए बिना आप बिजनेस नहीं कर पाते। बराबर, 2 नंबर का केस है। हाँ, ये सब बातें कुछ नहीं है। आप चाहो तो उनके पूरे वैल्यूज यूज कर सकते हाँ, इसमें एक छोटा सा एक इसमें बिल्कुल से बिल्कुल। प्लीज प्लीज। किस्सा सुनाऊंगा। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों की मीटिंग थी, और हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर मीटिंग में पहले गांधी जी का फोटो लगाते हैं और हमारे एक सर्वे सुखिन संतु, हम लोग अच्छा। सब दुनिया का भला हो जाए ऐसे हम लोग बोलते हैं, और फिर हम लोग काम शुरू करते हैं। अच्छा, गांधी जी का फोटो लगाया, सर्वे सुखिन संतु बोला, और वो डिस्ट्रीब्यूटर उठा के उठ के बोला कि आप गांधी जी का फोटो क्यों लगाते हैं, आप क्या बिजनेस गांधी जी बोलते वैसे करते हो क्या, ये फोटो लगा के आपका बिजनेस बढ़ता है? सही बात। मैं बोला भाई ना तो मेरा बिजनेस बढ़ता है और ना तो गांधी जी के हर प्रिंसिपल के हिसाब से मैं काम करता हूँ, ऐसा भी नहीं है। ये हमारी इंस्पायरेशन है, ये प्रेरणा पकड़ के हम लोग हमारे स्टाइल से बिजनेस में जो भी फ्लेक्सिबिलिटी रख के काम करते हैं। अगर तुझे लगता है कि ये गलत है तो कल जाके मैं यहाँ पे दाऊद इब्राहिम का फोटो लगाऊं तो तू मुझसे बिजनेस करेगा क्या? फिर बोला नहीं बोला, फिर चल रहे हैं ना। अच्छा, मतलब वैल्यूज को भी लोगों ने पूछे, क्वेश्चन आप क्वेश्चन पूछते हैं और आपको हर टाइप का पूछेगा, या कोई बोलेगा कि नौटंकी बोलेगा, लेकिन आपको अंदर से पता चाहिए कि भाई ये मेरा आइडल है, मेरा आइडल है। बराबर। या दूसरा आप ऐसा भी देखिए आप कि ये जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी रहती है, यहाँ पे आपको जॉन अपना अब्राहम लिंकन, हाँ, वॉशिंगटन, बिल्कुल। इनके फोटोज आपको दिखेंगे, क्योंकि वो भी मानते हैं हमारे राष्ट्र पुरुष है और हमारे जो भी हम अमेरिका हमको मिली है तो इन लोगों की वजह से बनी हुई है। तो उस तरह से ये हमारे राष्ट्रपिता है, हमको भी उसका एक अभिमान चाहिए। तो हमारे कंपनी में उनका फोटो लगाने में हर्ज क्या है? बिल्कुल। या दूसरा एक कहूँगा गांधी जी के प्रिंसिपल का एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट बोलूँगा कि आज ये कि इस तरह का व्यक्तिमत्व है कि हम सब भारतीय उनके सामने झुकते हैं, बराबर, तो बाकी सब बांट दिए गए। बराबर, ये इसका वो उसका, बराबर। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बेनिफिट बोला तो ये भी एक है, लेकिन मैं कहूँगा ये थोड़ा स्वार्थ हो गया। बट वो तो अब समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है। अब समझ में पहले आ तो रहा है। आपने उनको एज अ प्रेरणा स्थान, Yes, yes, उनके जो ऐसे। वैल्यूज है, उनका एक कोट से आपको इतनी प्रेरणा मिल गई। यस, नीड और ग्रेड का फर्क समझ गया और बिजनेस बढ़ गया। हाँ, उससे बढ़िया और क्या चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल इससे सीखने को ये मिलता है। जैसे मुझे भी पता नहीं था कि गांधीयन फिलोसॉफी हम बिजनेस में कैसे ला सकते हैं, और ये उन्होंने पहली बार पता हाँ चला। उन्होंने कुछ, मैंने एक्चुअली जब इनकी वेबसाइट पढ़ी तभी वो मुझे समझा। उन्होंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि वो कौन सा कोट है, उससे आपको कैसे प्रेरणा मिली और कैसे आगे बढ़ाया। तो यानी जैसे शिवाजी महाराज जी का भी पता है काफी लोगों की, उनके मैनेजमेंट लेसन्स आप अप्लाई कर सकते बाजीराव पेशवे के, शिवाजी महाराज सबके, तो ऐसे सबके, पहली बार बट गांधी जी का नहीं पता था। आई थिंक सो दैट्स अ न्यू थिंग इवन वी हैव लर्न टुडे। यस। अब बिजनेस से थोड़ा हटके एक बिजनेस का क्वेश्चन फिर नहीं तो हम ये करते हैं, क्योंकि स्वानी जी भी यहाँ पे है
तो परिवार का रोल बिजनेस में क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ परिवार, परिवार कितना महत्वपूर्ण है? जैसे आप एक मालूम परिवार इस हिसाब से भी देखा जाता है कि एक परिवार एक संग होकर जिस हिसाब से काम कर रहा है, तो उस पर हम थोड़ी सी रोशनी, क्योंकि आज ये एचयूएफ है कंसेप्ट सिर्फ इनकम टैक्स के लिए बचा है, हाँ, रियल लाइफ में नहीं है, तो उस पर आप क्या बोलोगे? मैं थोड़ा सा आपका जो बिजनेस, आपका जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा मैं अलग अंदाज से जवाब दूंगा। बिल्कुल। एक्चुअली बिजनेस चलाता है मार्केट, बराबर। आपका परिवार नहीं चलाता है। हम्म, तो बिजनेस बिजनेस की नज़र से आप देखो, मार्केट क्या मांग रहा है और बिजनेस उसको उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है या वो ऑफर दे रहा है, आपका बिजनेस चलेगा। अगर आप मेरा परिवार वाला बंदा है इसलिए बिजनेस चल रहा है, या परिवार साथ में है करके बिजनेस चल रहा है, ये सोचते होंगे, तो इसका कोई एक दूसरे से अर्थ नहीं है। नहीं। ठीक है। हाँ, ये सीधा कहूँगा, परिवार परिवार की जगह पे है। मीन्स आपका एक मीन्स बिजनेस करके आप बोलेंगे प्रोफेशनल पर्सनैलिटी रहती है, हाँ, बराबर। और परिवार में आप एक इमोशनल पर्सनैलिटी बन जाते हो। बहुत बड़ा फर्क आता है। ये फर्क हो जाता है। मीन्स मैं आज भी घर से निकलता हूँ तो मैं सुहानी के पिता रहता हूँ या पति रहता हूँ या बेटा भी रहूँ मैं, लेकिन जब मैं बिजनेस में एंट्री करता हूँ तो मेरा पर्सनैलिटी ये सब खत्म हो जाता है हाँ, और एक अलग ही पर्सनैलिटी वहाँ पे चल जाती है। इस आज भी मेरी पत्नी जब मुझे फोन करती है तो उसको पता रहता है कि इसका टोन चेंज है। मीन्स वो मेरे से रोमांटिक बातें एक्सपेक्ट नहीं नहीं कर करेगी। रहे। सही सही। ठीक, ये बात करेगा ना, यस नो बात करेगा और मामला खत्म करेगा। हाँ, लेकिन 6 बजे जब खत्म होता है हाँ, तो वापस मैं इमोशनल पर्सनैलिटी करके आ जाता हूँ। अच्छा। मैंने जो दिमाग एकदम स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं, हम्म। तो उसी तरह से तो वो आपका ये है, क्या बोलते हैं अपन आजकल, वो सिक्योरिटी चेक के लिए क्या लगाते हैं, बैरिकेड है, डायरेक्ट ट्रांस है दूसरा। नहीं, कॉर्पोरेट लैंग्वेज में मैं उसे कहूंगा, उसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। यस When you are at home, you are father, you are son, you are 100% husband you and yourself. yourself. हाँ, And when you are going to office or हाँ. reached office in that specific zone, you are what your designation is, what Yes, you yes. are to your company. So I'm sure, I think so Suhani also works with you. Yeah. So I think so Suhani should explain, हाँ, give an example how he आपको is. पापा के रोज के 2 रूप देख के दो कैसे रूप लगता है? और give us an example. एग्जाम्पल दीजिए। ऑफिस में अगर कुछ चाहिए तो हिलेंगे नहीं जगह पे से, मतलब सब आके मिल जाएगा। कॉफी चाहिए, चलो मिल गया, कोई फाइल चाहिए। पर घर में पापा जूस भी निकालेंगे हमारे लिए, फ्रूट्स कट करेंगे हमारे लिए, हमारे कपड़े अगर लेके आए तो वो हमें लाके सब कुछ करेंगे हमारे लिए। तो क्या ये बात है। उनका फुल ये है। Boss versus father. Boss versus father. कंप्लीटली। आपको कभी कभी कंफ्यूज होता है कि नहीं यही आदमी ऐसा कैसे? बहुत बचपन में तो बहुत होता था, फिर पापा ने समझाया कि क्यों ऐसा हूँ मैं करके, अच्छा, फिर अब रियलाइज हुआ। तो अभी मालू परिवार की नेक्स्ट जनरेशन, जैसे आप तीनों भाई थे इस बिजनेस में, उनका मतलब अभी जैसे अब हम 2010 तक आगे, 10 और 20 या अभी तक 25 से 25 25 तक लोग बोलेंगे। यार, 25 तक। ये नई जनरेशन आ रही यस, है। हाँ। तो अभी समृद्धि का विजन जो है फिलहाल क्या है? बोल तो हम बहुत देख रहे हैं कि 2050 का इंडिया की बात कर रहे हैं सब लोग, 3rd रैंक हम इकोनॉमी में पहुंचने की बात कर रहे हैं, तो उन सारे सिनारियों पे आप समृद्धि को कहाँ देखते हैं? फिर 2005 से मैं चाइना जाता हूँ, अच्छा। अच्छा, तो अभी भी मेरा साल 2 साल में जाना चालू ही रहता है। हाँ। तो चाइना की ग्रोथ मैंने तब से देखी हुई है। 5 से 20 साल। 20 साल, ये 20 साल 2005 के पहले अगर आप चाइना देखोगे तो इंडिया चाइना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। फर्क नहीं था। मैं कहूँगा कि 2001 से लेकर 2020 चाइना ने जो ग्रोथ करनी है, एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, तो ये 20 साल में उन्होंने सब चेंज कर दिया। बहुत बड़ी बात तो है। चाइना बन गई। मैं कहूँगा 2021 के बाद, इस कोविड के बाद, ये इरा जो है ये अभी इंडिया का आया हुआ है। क्या बात है? ये 2021 से मैं कहूँगा कि 2040 तक आप डेवलप कंट्री बनने वाले हो। और डेवलप कंट्री बनना मीन्स क्या है कि पर कैपिटा इनकम हर एक का बढ़ जाना, यस। या
एक स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाना या डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाना। तो ये इस तरह का वक्त है कि अभी आपको स्पीड पकड़ना बहुत जरूरी है। ये अगर आपकी गाड़ी छूट गई तो आपको फिर बाद में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज अगर चाइना में जाके कोई बिजनेस डालना चाहेगा तो अभी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बेचना भी मुश्किल है, पैसा कमाना मुश्किल है। या आप अमेरिका में जाओगे और बिजनेस करना चाहोगे तो मुश्किल है, क्योंकि डेवलप कंट्री में ऑलरेडी वहाँ पे कोई तो सेटल्ड प्लेयर है। Yes. उन प्लेयर को आपको अभी हटा के आपको जाना है तो पॉसिबल नहीं है वो। मैं कहूँगा कि सेम बात आज इंडिया की है। अभी आपको स्पीड पकड़ना जरूरी है और उस तरह से आपकी पूरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तब आप वो बन सकते हैं। तो समृद्धि ने ये सब बातें जानकर उस तरह से स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है अभी। तो हम लोग मल्टीपल डोमेन अभी चूज करके उस डोमेन में अभी हर एक भाई एक एक डोमेन लेके वो डेवलपमेंट करने के लिए चला गया। क्या बात। मैंने एक डोमेन ले लिया है, मेरे छोटे भाई ने ले लिया, अभी बड़े भाई ने एक अलग डोमेन ले लिया, और हर कोई अभी 3-4 डोमेन में हम लोग अभी डेवलप करना शुरू कर दिया है। ये हमारा एक तो पहला विजन है। और दूसरा कैसा है कि आप जो परिवार का बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा कहूँगा कि परिवार को अगर बिजनेस में लाना है तो वो परिवार का बंदा है करके मत लाओ। सबसे जरूरी, बहुत बड़ी बात है। वो काबिल है तो लाओ। काबिल है तो बराबर। बिना काबिल लोगों के हाथ में चीजें देने के बाद सब समाप्त हो जाता है। हाँ, हो जाता है। मैं कहूँगा कि मुंबई इंडियंस जो टीम है अंबानी जी चलाते हैं, लेकिन आनंद अंबानी उस टीम का ये नहीं हो सकता है, बराबर, क्योंकि वो टीम में जो प्लेयर है वो प्लेयर ही खेल सकते हैं ना। बिल्कुल बराबर। तो वहाँ पे ये जो बिजनेस है क्रिकेट टीम जैसा ही है। आपको आपकी टीम में सब काबिल लोग चाहिए, तब जाके आप जीत सकते हैं। अदरवाइज आप कब का हार के घर आ जाएंगे। बराबर। मेरा परिवार का बंदा है और मैं आप बिजनेस पे लेके आओगे और वो काबिल नहीं है तो आपको बिजनेस को वो आपको हानि पहुंचाएगा। बराबर। और काबिल है तो मैं कहूँगा कि जरूर उसको लाओ, बराबर। लेकिन लाते वक्त उसको बताओ कि ये बिजनेस किस तरह से ग्रो हुआ है, इसकी वैल्यूज क्या है, और आगे जाना है तो कैसे जाना है। कैसे जाना है। कम्युनिकेट हाँ, होना जरूरी है। कम्युनिकेट जरूरी है। उसके सब चीजें उसको फर्स्ट थिंग उसको कोड ऑफ कंडक्ट बता दो, अच्छा, वेरी गुड। क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है। आज हम लोग समृद्धि के मैंने पहले भी बता दिया कि हमारी वैल्यूज है कि सोशली डिस्ट्रक्टिव कुछ चीजें हम नहीं करेंगे। बराबर। या बीइंग एज महेश्वरी फैमिली, ना नॉनवेज का कुछ काम करेंगे, ना अल्कोहल का कुछ काम करेंगे, या ऐसे गुटखा वगैरह ऐसा कुछ नहीं बेचेंगे, या सोशली डिस्ट्रक्टिव कुछ चीजें रहेगी। कुछ भी नहीं। ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है ही नहीं, और हम लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे वैल्यूज पे फिट नहीं है। हाँ। तो अगले वीडियो पे हम बोलते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में फिट होने वाला प्रोडक्ट आप ला सकते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा कुछ तो लेके आने वाले रहेंगे तो अपने को नहीं चाहिए। क्योंकि सिर्फ मनी अर्न करना ये कौन से भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। It has to be a byproduct. यस। ये बाय प्रोडक्ट है, पूरा प्रॉफिट इज अ टोटली बाय प्रोडक्ट। मुझे आपके वो एक ग्रेड वाले एग्जाम्पल से बहुत देर तक दिमाग में घूम रहा था। मैं एक ऐसे ही जैन सोशल ग्रुप के इसमें गया था, तो मेरे सामने एक 60-65 साल के एक बुजुर्ग बैठे थे। ये आप समृद्धि और पूरे मालू परिवार से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ जो 10 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वर्ल्ड वाइड उसका एक्सपोर्ट होता है, उसकी मेरी सेलिंग प्राइस 300 रुपये है, 30 टाइम्स, और वो इतना बिकता है, साल का 10-20 हजार करोड़ प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं प्रॉफिट कमा कमा के तंग आ गया, मुझे अब क्या करना चाहिए। बोले पैसा भी बहुत देख लिया, सब देख लिया, अभी ये खत्म हो गया। तो बोले अभी मैं ये स्टॉप कर दूं क्या। मैंने उस समय उनको एक कोई रेफरल आंसर दिया था, और जो आप वो ग्रीड और नीड का जो बात कर रहे थे वो मुझे उससे कनेक्ट लगा। तो मैंने उनको बोला कि गॉड हैज चोजन वेरी फ्यू पीपल टू अर्न मनी, यस, एंड इट्स अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग जो पैसा कमा रहा है, वो उसको चांस दिया है तो ही मस्ट यूज फॉर द गुड कॉज। यस, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। तो वो लिमिटेड व्यक्ति के पास पैसा आने के बाद वो डिस्ट्रक्शन करेगा, बर्बाद करेगा, तो हाँ। समाज खत्म हो जाएगा। सही बात है, और वो पैसा अच्छे व्यक्ति के पास आने के बाद समाज का उत्थान होगा, बराबर। वो ज्यादा जरूरी है। तो ये कि जो आपकी जो सोच थी, मैंने जो वेबसाइट पे से ही जो चीज थी उससे मैं कनेक्ट कर पाया, उस दिन Yes, का yes, प्रश्न का उत्तर शायद आज मुझे और ज्यादा अच्छे से मिल गया ऐसे। नहीं, पर ये बात बहुत अच्छी कही, सबको इजी समझने के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप
अपने बिजनेस को एज अ क्रिकेट टीम देखो, हाँ वहाँ कैसे हम इतना कांस्टेंट देखते रहते हैं, कैसे लोग रिप्लेस होते हैं, बराबर। कैसे खुद को वो इम्प्रोवाइज करते हैं, Emotion कितने नहीं फिट कर- रखते हैं। तो वो आपकी फैमिली का पर्सन है या कोई बाहर के आया हुआ है, द फिट पर्सन, द काबिल पर्सन, वो वहाँ पे लाओ। वो वहां पे लाओ, तभी वो ग्रोथ होगी, तभी वो टीम आगे जाएगी। और यही आप अपनी क्रिकेट टीम के साथ भी देखा है हमने। क्रिकेट टीम क्या राजनीति में भी हुई है। नहीं, राजनीति में तो नेपोटिज्म चलता है। लेट्स नॉट गो नहीं, नहीं, बिना बिना काबिल भी आ जाता है उधर। बिना कभी भी वहां आ जाता है आ और जाता है। फिर खराब हो जाती है हालत, बोलने का मतलब ऐसा है। एक्चुअली जैसे आपने जो क्रिकेट टीम और भी कहूँगा कि जो स्टेडियम में जो देखने के आते हैं ना, हाँ, तो ये सब आपके कस्टमर है। बिल्कुल। अच्छा, आप ऐसा सोचिए, वो पैसा कब देंगे जब आप उनको अच्छा गेम दिखाएंगे, ये दिखाएंगे परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बराबर। वो जो 11 प्लेयर है ना, वो 11 कॉम्पिटिटर है आपके, आपको ऐसा, हर वक्त रोकना चाहेंगे हर वक्त तो- बराबर, और उसके बीच में से आपको 4-6 मारते रहना चाहिए। बहुत तो बढ़िया, वो जो नीश है आपको ढूंढने को आ गई, हम्म। तो आप सक्सेसफुल बिजनेस बन गए। वाह, क्या बात है। बहुत बहुत ही सटीक एग्जांपल है ये, मेरे ख्याल से ये सबको बहुत बढ़िया। समझ आएगा। Because Yeah. मैं हमेशा कहता हूँ इंडियंस के डीएनए में दो चीजें हैं हाँ। जो कोई निकाल नहीं सकता, एक है फिल्म्स और और दूसरा एक है क्रिकेट। Yes, yes, तो yes. क्रिकेट से अगर आप समझ लो और एसोसिएशन कर लो अपने बिजनेस का, तो बहुत ज्यादा बहुत समझ अच्छा है कि जाना आपको कितना सिंपली उन्होंने समझा दिया, इतना डिफिकल्ट चीज है। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस हम पूछते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपका बिजनेस और ब्रांड गोल क्या है इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ रीच। मैं कहूँगा कि एक्चुअली मैं आया था ना, तब तो इस तरह का गोल में माइंड में रखने से तो ज़्यादा मैंने आपको बात कही थी कि मेरा सक्सेस का जो डेफिनेशन है, वो कल से मैं आज बेहतर हूँ या कल के बेस्ट के लिए मैं आज काम कर रहा हूँ, तो मैं सक्सेसफुल। वाह, बहुत मैं बढ़िया। फिगर या किसी को कंपटीशन में किसी के फिगर के सामने मैं खुद को रखूँ, ये मैं कभी सोचता नहीं। लेकिन आपने मुझे बोला कि है ना, एक टारगेट दे दिया 5000 क्लब में जाना है। Yes. हाँ, तो मैं आज यहाँ बैठ के आपको एश्योरेंस देता हूँ कि ये जो इंडिया डेवलप्ड कंट्री हो रही है, उसमें आपको समृद्धि का 5000 क्लब में नाम दिखेगा। वाह, क्या बात है, ये हुई ना बहुत बात। बढ़िया, क्या बात है। यस, अभी सुहानी जी भी यहाँ पे है। हम्म। ये आप पूरी समृद्धि की जर्नी, पापा का पूरा सफर ये देख के अब उल्टा हो गया। आपकी एग्जाम है अभी, 5 ऐसे कौन से की पॉइंट्स आप लोगे हाँ, हमारे हाँ। डिस्कशन से, और आप तो रोज उनसे रूबरू होते हो, हाँ। तो कौन सी 5 चीजें ऐसे है कि आपको एक यंग एंटरप्रेन्योर और आगे उनकी विरासत लेके जाने को काम में आएगी ऐसे? आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ ये कि मतलब जो डेडिकेशन मेनली, मतलब जो फोकस वो दिखाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि हमें आदत हो गई है रील्स वगैरह देखने की, तो फोकस हमारा नहीं रहता है, क्या बात है। तो वो बहुत सीखने मिलता है उनसे। So first is focus on your work. यस यस Okay. यस। और वो जो चेंजिंग, मतलब घर पे कुछ अलग ये जो कट कर पाते अपने पर्सनल लाइफ को, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज नहीं हो पाता ऐसे कि उसको छोड़ दो घर पे और यहाँ कुछ और बन जाओ नॉर्मली, तो वो एक Compartmentalize. हाँ, कंपार्टमेंटल, वो तो 2 जोन में अलग अलग लाइफ Yes, जीना, वो भी yes. परफेक्टली। परफेक्टली, एग्जैक्टली। लर्निंग एवरी डे, वो रोज रीड ही करते रहते हैं कुछ ना कुछ, जो नया आ रहा है मार्केट में उनको पता रहेगा पहले, हमारे से पहले। तो या लर्निंग एवरी डे, रीडिंग बुक्स अबाउट मैनेजमेंट एंड बिजनेस, वो So third is learning. या लर्निंग एंड इवॉल्विंग एज अ पर्सन। Evolving as a person. एंड व्हाट एल्स? या अभी आप हेल्प कर सकते हो अभी 2 पॉइंट्स के लिए, जो आपका सजेशन भी रहेगा वो भी ऐसे भी होता all है, the अपने viewers. बच्चे में 60% तक पहुंचने की लायकियत लेवल होती है, और हम पापा उसको मेरिट तक ला ही लेते हैं। हाँ। हिज वैल्यूज, मतलब कुछ भी हो जाए वैल्यूज नहीं छोड़ेंगे। बहुत पैसा मिल रहा है इसलिए छोड़ दिया वैल्यूज और वो पैसे के पीछे भाग गए, ये नहीं होगा। जो उन्होंने बताया, ऑलवेज बी विथ योर वैल्यूज। आपने So, four और एक values. 4 हो Yeah. गए, और एक वैल्यू पापा तो बताएंगे। आपका ऑब्जर्वेशन कभी देखा गया कि पापा पूरे एम्प्लॉय के साथ कैसे रहते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस अपने बहुत इसमें जरूरी जरूरी है एज अ बिजनेस ग्रोथ के लिए। आज सबसे बड़ा पिलर है एम्प्लॉय,
हाँ, तो वो हाँ, आपने हाँ। क्या ऑब्जर्व किया एज अ थर्ड पर्सन, नॉट एज हिज डॉटर? राइट 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 ये एक चीज मैंने नोटिस की जो समझो कोई एक एम्प्लॉय पे वो गुस्सा है उनके काम की वजह से, तो कोई और अगर उनसे एडवाइस लेने आ जाए तो वो वहां नहीं चले जाते कि इस पे गुस्सा हो तो अब इस पे भी गुस्सा निकाल हम जनरली करते हैं। हाँ तो वो उनके एम्प्लॉय भी बहुत वो मानते हैं कि मैं एडवाइस पूछूंगा तो वो उतना ही बताएंगे, और अगर मतलब आप बोल रहे काम करने और आप नहीं करोगे तो ऑफकोर्स गुस्सा तो होगा ही वो वैसे। सही। बट पेशेंस भी बहुत ज्यादा है पापा में, तो पेशेंटली वो जैसे लेके चलते हैं एम्प्लॉय को साथ में, तो इसलिए सारे एम्प्लॉयज इतने सालों से है हमारे साथ जो भी है। क्योंकि मैंने वो सुना है हाँ। कि समृद्धि परिवार का सबसे बड़ा एक हिस्सा उनका एम्प्लॉय भी है। Yes, मतलब जैसे yes, yes. डिस्ट्रीब्यूटर समृद्धि को छोड़ना नहीं चाहते, वैसे एम्प्लॉय yes. भी। एक बार और आज- जो है, साल है yeah. मेरे Yes, yes. So तो I think वो so जो the fifth most important is हाँ। कि समृद्ध परिवार तभी समृद्ध होगा जब जो सब लोग जो काम कर रहे हैं वो खुश होंगे वहाँ। Yes, Yes, ये बहुत जरूरी है। absolutely. मैं अभी भी आपको कह देता हूँ कि आपकी घर की फैमिली मीन आपकी पत्नी, 2 बच्चे और उनका कुछ तो भला करना है, ये आपका एम रहेगा बिजनेस के लिए, तो आप गलत कैंडिडेट हो बिजनेस के लिए। करना है, आपने जॉब करना चाहिए। आपको जॉब करना आप जॉब चाहिए। करिए। आप इसमें मत आओ। हाँ, अब एज अ ब्रॉड आपका अगर ये रहेगा विजन कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा फैमिली नहीं है, ये सब लोग मेरी फैमिली है, इनका भी कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। या मैं एम्प्लॉय जब आता है तब मैं उनको कह देता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ में तेरी ग्रोथ है ये हम लोग नहीं मानते, तेरी जब ग्रोथ है तब कंपनी की ग्रोथ है। वाह क्या बात है। मीन्स तू यहाँ पे आया है ना खुद को डेवलप करने के लिए, ना कंपनी को डेवलप करने के लिए आया है। और हर कोई एम्प्लॉय वैसे आता है, और आपकी पॉलिसी अगर वैसे बनती है कि एम्प्लॉय कैसे डेवलप हो जाए, तो अपने आप आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी के लिए काम करेगा। बहुत Yes, बढ़िया, क्या I बात think so that's the difference between a self-employed and an entrepreneur. यस Yes. बहुत बड़ा difference फर्क है। है। यस बहुत तो बहुत सारे इनपुट शेयर किए, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये शो चलता ही रहेगा। रहेगा। हम तो को कहते हैं हमको समृद्धि के घमेले और हाथी अभी तक राइट, पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट हमने किताबों में सीखे, हाँ। पर रियल लाइफ से लेने को मिले। और ये मुलाकात का सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा, और हम ऐसे इस चैनल के माध्यम से इस भारत को समृद्ध बनाएंगे समृद्धि के साथ। Yes, नमस्कार। thank you. थैंक यू, थैंक यू। Thank you. नमस्कार।